अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज्जतों के लायक सद इज्जत व एहतराम मेरे अजीज़ गिरामी मर्तबत हज़रत पीर बद्र आलम साहिब खानवादा अजमेर शरीफ के इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी हज़रात उलमाए किराम बरादरान तरीक़त, काफ़ी अरसा बाद यहाँ आस्ताना खैरिया में आज हाज़री का शरफ हासिल हो रहा है। हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान मद्दज़िल्लाहुल आली से मेरा ताल्लुक़ गालिबन 1976-77 से और फिर हर आने वाले दिन मोहब्बत में इजाफा होता रहा, कमी नहीं आई। मैं कोई बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ना ही मेरी सेहत इसकी मुतहम्मिल है। चंद मारूज़ात पर इक्तफ़ा करूँगा। आज की इस मजलिस का जो मौजू है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ख़राज मोहब्बत, उस पर गुफ्तगू करने से पहले इसी वक्त दिल में पैदा होने वाली एक फिक्र को आपके दस्तरखाने इल्म पर रखना चाहता हूं। मुझे इस एतराफ़ में कोई तामुल नहीं है कि ये दौर खानका की शिकस्त रेख्त का दौर है। जो तज़किरे की किताबों में, जो सूफिया की सवानेह में, सीरतों में
कमालात, उनके फजाइल, उनका उसलूब जिंदगी हम पढ़ते हैं। आज निगाहें उसकी मुतलाशी, लेकिन ऐ असहाबे इल्म दानिश, मुझे ये कहने में भी कोई मुबालगा नजर नहीं आता कि इस शिकस्त व रेख्त के दौर में और इस मादियत परस्ती के दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह की ये गूंज भी अहले खानकाह के यहां ही सुनाई देती है। आज भी इन जवानियों की नगेबान अगर कोई नजर आती है तो वो खानकाह नजर आती है। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं इनको देख के रश्क कर रहा था कुछ। खुदा गवाह है, मैं किसी कोई मुबालगे का मैं कायल ही नहीं हूं। ये मुतशर्रे बच्चे और ये ला इलाह की सदा पर मस्त हो जाने वाले बच्चे, ये एक मजनूनी कैफियत में मुब्तला हो जाने वाले बच्चे, इनकी तश्कील किसने की है? इनको ये जज्बे दरू किसने अता किया है? मैं जब इनको अभी मस्तलस्त देख रहा था तो मुझे इकबाल की वो मशहूर जमाना रुबाई याद आ रही थी, जो दुआया रुबाई है। इकबाल लिखा था, अता असलाफ का जज्बे दरू कर, अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। मैं समझता हूं कि आज इकबाल की वो दुआ, उसकी कबूलियत के मज़ाहिर भी खानकाह में नजर आते हैं, खानकाह में नजर आते। मैं कई मर्तबा इसका इजहार कर चुका हूं, आज फिर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूं और हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान मद्दज़ल्लाहुल आली की खिदमत में खराज मोहब्बत पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर, जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इश्क इलाही और इश्क रसूल की ऐसी जोत जगाई है कि ये नौजवान बच्चे दुनिया से अलग होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की मस्तियों में गुम नजर आते हैं। और आप हजरात को जुमला इस खानकाह के मुतवस्सिलीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हजरत पीर साहब ने अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में आपको एक बेहतरीन तोहफा अता फरमाया। बिला शुबा नौजवानों की क़यादत ये सालिह नौजवान बतरीके अहसन कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मजीद तौफीक और हिम्मत अर्ज़ा फरमाए। ये सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिया
के नूर नजर है। सिलसिला आलिया के आसमान के एक चमकते हुए सितारे, अल्लाह ताला इस सितारे की रोशनी में मजीद इजाफा फरमाए। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया को जिस सहाबी आजम के साथ निस्बत है, उसी का नाम सिद्दीक अकबर है। ये वो सिद्दीक है, ये वो हस्ती है कि मेरे आका, मेरे मौला, हम सबके आका व मौला हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहय्यत वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबके एहसानात का बोझ उतार दिया है, सबके एहसानात का बोझ उतार दिया है, सिद्दीक के एहसानों का बोझ नहीं उतारे। ये उस सिद्दीक अकबर की बात की जा रही है कि जिसको सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सदाकत की शहादत देने का इजाजत है। उलमा ने जो तरतीब दी है कि बड़ू में सैयदना सिद्दीक अकबर, छोटू में सैयदना अली उल मुर्तजा, खवातीन में सैयदा खदीजतुल कुबरा और गुलामों में हजरत ज़ैद। हजरात मोहतरम, ये सिद्दीक वो है रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के किसी भी सफर पर नजर डाले, किसी भी सफर पर नजर डाले, सियर की किताबों को उठा के देख लीजिए, खुदा की कसम, जिस तरह मैं एक बात कहने लगा, मेरे ज़हन में आई है, अगर ज़ौक़ कबूल करे तो कर ले। बहुत से उलमा ने कहा कि हुजूर का साया नहीं था, लेकिन जिस तरह इंसान से उसका साया जुदा नहीं होता है, हुजूर का तो साया नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साये के बजाय सिद्दीक अकबर को दिया। साया तो जुदा हो गया, साया तो जुदा हो गया, मगर सिद्दीक मोहम्मद अरबी से जुदा नहीं हुआ। सैयदना अली उल मुर्तजा, मैं इशारात पर इक्तफा करूंगा। सैयदना अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजह फरमाते हैं, सहने हरम है, काफिरों का हुजूम है, मेरे आका, आपके आका, हम सब के आका व मौला अलैहि सलातु वस्सलाम बैठे हैं, बदबख्त उठता है, सरकार के गले में चादर डाल लेता है,
घुमाना शुरू करता है। सैयदना अली उल मुर्तजा फरमाते हैं, घुमाते घुमाते इस कदर घुमाता है कि हुजूर के चेहरा अक़दस का रंग सुर्ख हो जाता है, आंखों के ढेले बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तमाशबीन गिरदा गिर्द हाला बनाए खड़े हैं। किसी को उनकी सफ़ें चीर कर, यह हजरत अली उल मुर्तजा की रिवायत है, सफ़ें चीर कर आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। फरमाते इतने में मैंने देखा कि सहने हरम में अबू बकर दाखिल होते हैं। उन दुश्मनाने इस्लाम की सफू को चीरते हुए आकाए दो जहां के करीब पहुंच जाते हैं, चादर को जोर से हटाते हैं और एक तारीखी जुमला कहते हैं, तारीखी जुमला कहते हैं। और वो जुमला ऐसा है जो दीन की रूह है, जो दीन की जान है। कहा वो जालिमों, उस शख्स के दर पे आजार हो जो सिर्फ ये कहता है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जो सिर्फ ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ। जो 360 बुतों से हटाकर तुम्हें एक खुदाए जुल जलाल की बारगाह में लाना चाहता है और सजदा रेज करना चाहता है, उसके साथ ये सलूक करने। सैयदना अली उल मुर्तजा फरमाते हैं, मैंने देखा कि लोगों ने जनाबे मुस्तफा को छोड़कर अबू बकर पर पिल पड़े, मारना शुरू किया। अबू बकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, ससुराली उठा के घर ले गए, बेहोशी के आलम में है। ए अहले मोहब्बत, अबू बकर के कदमों पे कुर्बान हो जाओ। पानी छिड़का जाता है, अबू बकर होश में आते हैं। पहला जुमला जो अबू बकर की जुबान पे आता है, मुझे बताओ मेरे आका का हाल कैसा है, मेरे आका का हाल कैसा है। दूध पेश किया गया, अल्लाहु अकबर, दूध पेश किया गया तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जब तक आका को न देख लूं मैं ये दूध कैसे पी सकता हूं। हजरात मोहतरम, मक्के में बहुत सी दोपहर गुजरी, बेशुमार दफा सूरज निस्फुन नहार पर आया है, चमका है, दमका है, लेकिन एक दोपहर अजीब दोपहर थी। एक जुमला आपकी मोहब्बत की नजर करना चाहता हूं कि दुनिया वालों ने बेशुमार लोगों को काशाना नबुव्वत की तरफ जाते हुए देखा है। इस दोपहर में इस बूढ़े आसमान ने और इस चमकते हुए सूरज ने मोहम्मद अरबी को एक घर की तरफ जाते हुए, हजरत अस्मा राविया है, फरमाती है मैं घर के सेन में खड़ी थी, मैंने देखा कि एक शख्सियत सर पे चादर रखे हुए हमारे घर की तरफ आ रही है। मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर पहुंचे और फरमाया क्या, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तबसरे से बहुत मावरा होती है। वो एक कैफियत है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, मुझे मेरे रब ने हिजरत की इजाजत दे दी। अब हजरत अबू बकर ने सवाल नहीं किया, रिवायत को देख ले, हुजूर की तरफ आंखें उठा के देखा, चेहरा वद्दुहा को देखा, हुजूर समझ गए, फौरन फरमाया, अबू बकर तू मेरे साथ होगा, तू मेरे साथ होगा। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने पहले से 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी है, इसको कहते हैं मिजाज शनासे रसूल। हुजूर ने पहले ये नहीं कहा था कि मैं जाऊंगा तू मेरे साथ होगा, सफर का एहतमाम कर ले, हुजूर ने नहीं कहा, लेकिन अबू बकर ने पहले से 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर उस रात को देखो, खुदा की कसम वो रात भी फिर शायद कायनात में अपनी तारीकी को पूरी तरह न बिछा सके, ऐसी रात फिर वापस लौट के ना आए कि सौर की पहाड़ी है, कसम है रब्बे जुल जलाल की, कि आसमान से फरिश्ते ये मंजर देख रहे होंगे कि हम तो कहते थे कि ये इंसान जमीन पर खून बहाएगा, एक दूसरे के दर पे आज़ार होगा, लेकिन हमने ये मंजर नहीं देखा था जो मंजर आज दिखाया जा रहा है। कायनात के 2 अजीम तरीन इंसान, जिन जैसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है, वो नबियों में बेमिसाल है और ये उम्मतियों में बेमिसाल है। सौर की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन जरा उस मंजर को तसव्वुर में लाओ। कोकब साहब ने बड़ी खूबसूरत, ये मेरा बड़ा महबूब मुकर्रिर है, हम सब के महबूब मुकर्रिर, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा फरमाए। ये बहुत साहिबे मोहब्बत इंसान, ताल्लुक निभाने वाला दोस्त है, बहुत खूबसूरती से इन्होंने बारगाह सिद्दीकियत में खराज मोहब्बत पेश किया है। जरा उस मंजर को तसव्वुर में लाओ कि जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर की मईयत में रसूलुल्लाह सौर की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, नोकीले पत्थर है, हुजूर के कदम मुबारक जख्मी हो जाते, उनसे खून रिसने लगता है, और हुजूर खुद जुबान नबूवत से इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठना चाहता हूं। खुद फरमाया सरकार ने, अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठना चाहता हूं। अबू बकर बैठ गए, सैयदना सिद्दीक अकबर बैठ गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके शानों पे सवार हो गए। यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं जो एक नुक्ता संज की जुबान से मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा कि 2 मंजर हैं, ए अहले ज़ौक़ जरा मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा कि 2 मंजर हैं। एक सौर का मंजर है कि हुजूर खुद फरमा रहे हैं, अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कंधों पे सवार होना चाहता हूं। दूसरा मंजर काबतुल्लाह के अंदर का
रसूलुल्लाह बुतों को हटा रहे हैं, सबसे ऊपर बुत है, असा वहां पहुंच नहीं रहा है। हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहा हुजूर के साये नबूवत में परवान चढ़ने वाला, बारगाह नबूवत का परवरदा, फातिमा ज़हरा का शौहर, हसन और हुसैन का बाबा। बैठ जाते, सरकार मेरे कंधे हाजिर हैं, आप इनके ऊपर बैठिए, मैं आपको उठाता हूं, मैं आपको उठाता हूं, और आप अपने असाए मुबारक से इस बुत को गिरा दीजिए। हुजूर फरमाते हैं नहीं, अली मैं बैठता हूं, तू मेरे ऊपर बैठ। वहां सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा जा रहा है, सिद्दीक बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूं। यहां अली कहते हैं मैं बैठता हूं, मेरे ऊपर बैठिए। फरमाते हैं नहीं, मैं बैठता हूं, तू मेरे ऊपर बैठ। नुक्ता संज ने कहा ये क्यों ऐसे हुआ? कहा वहां बता रहे थे, सौर की पहाड़ी चढ़ते हुए बता रहे थे कि मेरे बाद फौरी तौर पर खिलाफत का बोझ अबू बकर तेरे सिवा कोई और उठाएगा, तेरे सिवा और कोई नहीं उठा सकता। और काबतुल्लाह के अंदर बता रहे थे कि जिसको मैं बुलंद कर दूं उसको कोई गिरा नहीं सकता। और नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, सारे साहिबाने इल्म हो कि काशाना नबूवत से जिस वक्त सरकार बाहर निकले तो अरब के तनोमंद नौजवान हर कबीले के बाहर नंगी तलवारें लिए खड़े थे। नऊजुबिल्लाह हुजूर बाहर निकलेंगे, सर कलम कर देंगे। दो रिवायतें, आप सूरह यासीन पढ़ते हुए बीच में से गुजर गए। दूसरी रिवायत यह है कि आपने मुट्ठी भर रेत पर दम पड़ा, उनकी तरफ फेंका। वो रिवायत या ये रिवायत हुजूर बीच में से गुजर गए, उनको नजर नहीं आया। हुजूर बीच में से गुजर गए, नजर नहीं आए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो नबी जो काफिरों के बीच में से गुजर गया, काफिरों को नजर नहीं आया, वो 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क्यों बैठा रहा? 3 दिन और 3 रातें फिर गारे सौर में क्यों बैठा रहा? उसमें भी नुक्ता संजू ने नुक्ता संजी की कमाल कर दी। वो कहते हैं कि एक मर्तबा सरकार बैठे थे, सहाबा किराम का झुरमट था। एक एक सहाबी उठ के अपनी महबूब चीज का इजहार कर रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इल्म बहुत पसंद है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हिल्म बहुत पसंद है। उधर से उठता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सखा बहुत पसंद है। उधर से उठता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शुजाअत बहुत पसंद है। लेकिन निगाह नबूवत किसी को ढूंढ रही है। हुजूर ने मुस्कुरा के सिद्दीक की तरफ देखा ना, तो सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। आपने पूछा, सिद्दीक तुझे क्या पसंद है?
तुझे क्या पसंद है? सिद्दीक अकबर ने तड़प के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन-नज़्रु इला वजहिका या रसूल, अन-नज़्रु इला वजहिका या रसूल अल्लाह। सरकार मुझे सिर्फ ये पसंद है, चेहरा आपका हो, नजरें सिद्दीक की हूं, बस मैं आपको देखता रहूं, सुबह देखूं शाम देखूं, दिन को देखूं रात को देखूं, यूं ही जिंदगी तमाम हो जाए, बस एक ही चीज पसंद है। कहने वाले कहते हैं कि सिद्दीक अकबर की इस ख्वाहिश की तकमील गारे सौर में, हुजूर छुप के नहीं बैठे हुए थे। कहने वाले ये कहते हैं कि ये सिद्दीक अकबर की दुआ की कबूलियत का वक्त था। रब ने कहा, तूने मुझसे वक्त मांगा था, ये ले 3 दिन देता हूं, 3 रातें देता हूं, तू है, तेरा महबूब है, महबूब का सर है, तेरा जानू है, बिला शिरकते गैरे। बिला शिरकते अपने महबूब को देख, जी भर के देख, कोई और नहीं देखने वाला, बस तू है, देखता रहे। पर इसी गार में एक खास नुक्ते की जानिब हजरत अल्लामा कोकिब साहब ने भी आपकी तवज्जो मबजूल कराई थी। जब काफिर गार के धाने पर आ गए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बेनकाब करना होता है। कोई चीज हिकमत नबुव्वत से खाली नहीं होती। जब वो काफिर गार के धाने पर आ गए और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो आ गए, ये बाहर खड़े पहुंच गए, उनके घोड़ों की टापें सामने दिखाई दे रही हैं। तो सरकार ने फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सारे सहाबा को सहाबियत का खिताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है, सिद्दीक को सहाबियत का खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, रब्बुल आलमीन ने दिया। कुरान कहता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, लिसाहिबिही, क्या कहा? ला तहज़न, ला तहज़न, गम न कर। इस पे भी उलमा ने कलाम किया है कि उसूलन यहां जो कहना चाहिए था वो ये था, ला तखफ, खौफ न खा। लेकिन उलमा कहते हैं खौफ अपनी जान का होता है, गम यार की जान का होता है। खौफ अपनी जान का होता है और गम यार की जान का होता है। अबू बकर को अपनी जान का खौफ नहीं था, यार की जान का गम खाए जा रहा। ला तहज़न, गम न खा। क्यों? ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मई, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है। इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर, अल्लाह हम दोनों के साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। किस कदर हुजूर में और जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर में मुशाबहत थी। जिस वक्त ये दो कायनात की अजीम तरीन शख्सियतों का काफिला वादी क़ुबा में पहुंचा, और मदीना मुनव्वरा के इस्तकबाल करने वाले बारगाहे नबुव्वत में
हाजिर हुए, समझ नहीं आ रही थी आका कौन सा है, गुलाम कौन सा है, आका कौन सा है, गुलाम कौन सा है। लेकिन अबू बकर की गुलामी पे कुर्बान जाओ, फौरन सूरत हाल को भांप गए, उठे और चादर लेकर सरकार के सर अक़दस पर तान दी, ताकि आने वालों को पता चल जाए कि आका ये है, गुलाम ये। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो हम पे एहसानात हैं, मैं सिर्फ इशारा करूंगा उस तरफ। सबसे पहला एहसान कि आज जो मैं और आप पूरे फख्र के साथ कहते हैं कि ये किताब बैन दफ़तैन, कुरान मजीद, फुरकानुल हमीद जो अपने हाथों में उठाए हुए हैं, ये वही किताब है, ये वही कलामुल्लाह है जो गारे हिरा की खलवतों में नाजिल होना शुरू हुआ और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपने इत्माम को और इकमाल को पहुंचा। इसको इस तरतीब दिलाने वाला और इस तरह हिफाजत उम्मत के हवाले करने वाला जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सबसे बड़ा एहसान कि कुरान मजीद, फुरकानुल हमीद को किताबी शक्ल में महफूज करके उम्मत का के हवाले करना, यह सिद्दीक़ अकबर का वो कारनामा है कि इस उम्मत का एक एक फर्द उस एहसान को चुकाना चाहे तो चुका नहीं सकता। और दूसरा जो बड़ा मैं एहसान मानता हूं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का तारीख की रोशनी में, कि उन्होंने अपने बाद हमें उमर जैसा खलीफा अता फरमाया है। अर्ज किया गया, हुजूर इतना सख्त गिर खलीफा हमारे ऊपर हाकिम बना के छोड़ के जा रहे हो, खुदा को क्या जवाब दोगे? ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा गया। उमर को हम पे खलीफा बना के जा रहे हो, खुदा को क्या जवाब दोगे? पता है क्या जवाब दिया हजरत अबू बकर ने? हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं जब खुदा के सामने पेश हूंगा और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अर्ज करूंगा कि इस उम्मत के बेहतरीन फर्द को उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बना के आए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम का दायरा हजरत सैयदना फारूक आजम के जमाने में बहुत फैला। कैसर व किसरा और ये आपके देबल के साहिल तक मुस्लिम फौजें पहुंच चुकी थी। ये वस्ती एशियाई रियासतें मुसलमानों की कमान में आ चुकी थी, लेकिन इनकी बुनियाद रखने वाला जनाब सिद्दीक़ अकबर थे। बहुत सारी बातें हैं। वो निज़ामे मुस्तफ़ा जिसका जिक्र हमारी मजलिसों में अक्सर होता है कि हम निज़ामे मुस्तफ़ा को नाफिज करना चाहते हैं, इस मुल्क में राय देखना चाहते हैं। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इस निज़ामे मुस्तफ़ा की बुनियादें रखने वाले हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। जिस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठाया गया, जनाजा उठाने वाले सैयदना अली और मुर्तज़ा, उस्मानी गनी थे। और एक रवायत नजर से गुजरी है, मैं उसकी
उसके नक़्द की बात नहीं करता हूं। मुझे तो हुजूर के बारे में, हुजूर के सहाबा के बारे में जहां से कोई फजीलत मिले ना, वो मेरी आंखों का नूर बन जाता है। कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा अक़दस व जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रखा गया और जनाब अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहा कब्र सिद्दीक की मिट्टी को हमवार करने के लिए। यार ये तो एक दूसरे की कब्रों की मिट्टी भी हमवार किया करते थे। कब्र सिद्दीक की मिट्टी को हमवार करने के लिए कब्र सिद्दीक में उतर गए और बाहर वालों को आवाजें आनी शुरू हो गई कि सैयदना अली और मुर्तज़ा रो रहे, और आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई। बाहर खड़े सहाबा ने तसल्ली दी, इस्बिर या अली, अली सबर करो, सबर का मकाम है। लेकिन आवाज बुलंद हो रही थी। इसी दौरान हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा बाहर तशरीफ ले आए। जब बाहर तशरीफ लाए तो आप पर कपकपी तारी थी, लर्जा तारी था। सहाबा ने थाम लिया, इस्बिर या अली। फरमाया, क्या कहते हो? जो अली की आंख ने देखा है वो तुम्हारी आंख ने नहीं देखा। जो मंजर अली ने देखा है वो तुमने नहीं देखा है। कसम है रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है, कि जब मैं कब्र सिद्दीक में उतरा तो मैंने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए और अपनी नबुव्वत के दोनों हाथों से कब्र सिद्दीक को साफ फरमा रहे हैं और साथ साथ इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे यार तूने गार को साफ किया था, आज हम तेरी कब्र को साफ कर रहे हैं। मैं आखिरी जुमले कहना चाहता हूं। ये मेरे बुजुर्ग अजमेर से तशरीफ लाए। किसी से पूछो ख्वाजा अजमेरी का मज़ार कहां है, मोइनुद्दीन का मज़ार कहां है रहमतुल्लाह ताला अलैह, फौरन बोलेंगे अजमेर शरीफ। दाता साहब का मज़ार कहां है, लाहौर में। हजरत पीर बेर अली शाह का मज़ार कहां है, बोलड़ा शरीफ में। मैं लंबी बात नहीं करता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अबू बकर का मज़ार कहां है? अबू बकर का मज़ार कहां है? उमर का मज़ार कहां है? ओ खुदा की कसम, जवाब देने वाला पूरे आहंग के साथ जवाब देगा कि अगर अबू बकर के मज़ार को देखना चाहते हो, उमर के मज़ार को देखना चाहते हो, तो रसूलुल्लाह के मज़ार को, रसूलुल्लाह के मज़ार को। अगर अबू बकर के मज़ार पर जाना चाहते हो, उमर के मज़ार पर जाना चाहते हो, तो मोहम्मद अरबी की दहलीज पे चले जाओ, वहां अबू बकर भी मिलेगा, वहां उमर भी मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।